लोग कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम देखेंगे लेवल डेविल ट्रोलर नॉट अ गेम। बहुत सारे यूट्यूबरों ने खेला, उनका भी दिमाग खराब हुआ है। पहला लेवल फर्स्ट बारी में आई एम प्रो। ये तो मैं जानबूझ के अंदर कूद गया। अभी एगो और गाना के लोग फरमाइश कर। अरे यार तोरा ढेर गर्मी छटल बा। नाची तो सारा गर्मी का निकल जाई। मैं जानबूझ के अंदर कूद रहा हूँ क्या? आए आवा आवा हने आवा इतना आसान तो नहीं है। बहुत अच्छा लगल रुआ से मिल के और मजा आइल ह। अंत में हमनी के पब्लिक के साथे रुआ कुछ कहीं हमनी के पब्लिक के कैसा लगल, मजा आइल क्या था ये? अरे चली भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? अंत में वो गाना गुनगुनाइए दी हमनी की पब्लिक खातिर। हो गया। अरे ये सिर्फ कॉफी चॉइस नहीं है, ये गुड चॉइस है, गुड चॉइस। इसमें फाइबर है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ना कूद गया। चलो भागो भागो भागो, ये आ गया गड्ढा। ये हो गया पहला लेवल हमारा पार, बिकॉज आई एम अ प्रो। अच्छा ज़्यादा एक्टिंग हो गई। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे ऐसे एकदम शांति से देखो, पता चलेगा। अरे ये तो पीछे आता है क्या? तो गाइस यहाँ पर ऐड बहुत आते हैं। रुको नेट ही बंद करने दो। नेट मैंने बंद कर दिया है। अरे अरे हमरा के घर में वो खर के काम ना करे देबे। बहरी कहले कि बहरी ना तोरा काम करते बड़ी तो घरों में रहे काम करे। घर में वो खर के काम ना करे देबे। तो कातना मरद बालो कि बिना अपन हाथ गोड़ चले। ये और लेवल हो के कंप्लीट। हमरा के वो खर के काम ना करे देबे। बहुत माने। अरे तो ऐसा भारी कुछ ऐसा ही था यहाँ। ये लो, गलत टाइम पे बता दे रहा हूँ। उल्टा पुल्टा मत सोची। इस बार तो टाइम पे कूदा था। इस बार तो सही टाइम पे कूदा था। अच्छा अब मैं समझ गया। यस, जितना आसान दिख रहा है उतना होगा नहीं। आप पीछे से स्पाइक्स आने लगेंगे। ये बच गया, वापस तो नहीं आएंगे ना। हो गया भाई, ये तो दिमाग खराब कर रहा है मेरा। ये क्या हो गया? पहले कूद गया। वाह
ऐसे खेलते हैं ना। अगर डर लगे तो वापस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? नूबो की जगह नहीं है। मैं पहले ही क्यों कूद जा रहा हूँ? अब हो जाएगा। देखिए जिंदगी जाएंगे गरीबी साला पूरा घर में आ गई ऊपर से बेरोजगारी भाड़ा लेके रखे दिल्ली यहाँ पे यार मैं क्यों हूँ? गरीबी या बेरोजगारी ये लेवल क्यों नहीं हो रहा? बाँचे खातिर कोचिंग खोलिए खुशबू कोचिंग सेंटर नाम सुन कर बोले उनको बुझाते भी तो दूसरा ले खलावा तो नाम सुनो हो गया। जैसे तैसे कर दिया। अरे अरे ये मैंने नहीं सोचा, मैंने सोचा आसान होगा। पहले कूद गया। हाँ मैं पहले कूद जा रहा हूँ। यहाँ पे आएगा ये कूद। यहाँ पे आएगा ये मैं कूद गया। अब जानते वाली क्वेश्चन पढ़ाई हुई मेरे को लगा बीच से भी खुलेगा। अब तुरंत पढ़ाई लिखाई खातिर कोचिंग शुरुआत कर चुकल बानी का करम अब आदमी के हाथ पैर मारे के पड़ेला हाँ ये सबसे आसान लेवल था। जोर ले ले बाकी रोग लोगन अपन देख लोगन हम तो कुछ करम नहीं अच्छा ओके। हम एगो और चीज करे नहीं बिया देखनी कि साला ससुराल वाला हम देख नहीं रहे यहाँ तरह से तो हम कहीं बिया कर लिया मिलता होगा पार घाट लग जाई तार का बिया कर ले साला। अरे एक और बार। सब पिए गेला सब पेच बाज के हम लोग देते नहीं है ऊपर से अरे अरे कूद क्यों नहीं रहा? बड़ी 400 महीना हो दुनिया में जितना हम हो जो खबर बा उसारा हमरे घरवा खाला सब पियला सब उल्टे हमरा पड़ गए। अरे कूद ही नहीं पा रहा। बियाह कइले के नतीजा बा कि साला दहेज पहले ही कूद गया खुद ही। खाली देह पर किस्ती चढ़ गई बा जीविका लोन भरत नहीं तो समूह लोन भरत नहीं तो बैंक के लोन भरत। हो गया। एज पे एकदम खड़ा था एज पे। पक्का कर रहा हूँ आसान नहीं है। अरे समझ गया क्या करना है। आना है आना है आना है आना है रुक जाना है फिर आना है और कूद जाना है ऐसे। खानदान के तो ऐसे निहारते हो जैसे बड़का खानदान के आई बड़ तारा खानदान के बारे में हम नहीं जानो अभी कनी खानदान के बारे में ओह इतना फास्ट कर रहा हूँ मैं। बिजली बिल बचावे खातिर रोड पर सुतले सो कि तोरा बात करी त हवा लागे समझ गया इसमें क्या करना है। यहाँ पे रुका लूं इसे। अरे एक कॉइन नहीं छोड़ सकता मैं। लास्ट वाला कॉइन पे रुक जाना है। इसे लेके चले जाओ। अच्छा ट्रक से एक्सीडेंट भय रहे कि तोर बाबा तनी बेसी हवा खाए खातिर आधा खटिया रोड पर धके सुतल रहा। चलो चलो चलो। खेसारी लाल के गाना बाकी अच्छा बेटे धोती में ट्रक के हवा खाई चल आज ये भी सिक्का है क्या? धोती ट्रक का हुक में अटैक सारा घिसियोले ले ये देखो एक सिक्का भी ले लिया। अब तो हम खबर सुनो नहीं तो हम साला एकदम भागल तो उसे नहीं छूना क्या? बड़ा दर्दनाक मूर्ति ठीक है लेकिन देखो तनी इधर चला जाता हूँ उसे। चलो मर्दवा कहता कि देखी दामाद जी पैसा तो हमनी के बच गए ना तो अगर नॉर्मल मृत्यु भ रही तो गांव के घटिया में मोरी से झोकार के जला देती सर। देखी आज इनकर किस्मत में रहला कि गंज में जरा तरह सीधा ओके। बात तो भली तो हम कहनी ससुर जी रउआ तो एकदम बाजो के पैसा बाचबा काहे कि ट्रकवा वाला या मलत पगला दीवाना बजाओ। अरे यार क्या हो रहा है? खानदान के हवस हो गया। एक छोटका मोटा इतना आसान था। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। ट्रक वाला से उसूल लेनी सो तो अगर बाबूजी कहते मेरे को पता है यहाँ पे ये सारे सिक्के अचानक से। हमनी के निकल गइल अच्छा ये बॉम है क्या? ससुर जी वो तो सोझे 1,99,000 के फायदा हो काहे गिरो घरे जो अरे आओ से बेसी खर्चा होला ना हमरा बाबा के श्राद्ध में 1000 रुपया खर्चा भई रहे और पूरा दुआरा पर जवन टेंट
अरे यार ये टेंट कहल जाला ओकरा के। अब मरल बूढ़ के फाटल धोती टांग दे रहल साला मच्छरदानी के बाता लगा के। ओकरा के टेंट हाउस कहता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इतना आसान चीज नहीं हो रही ना। अब देखो तेल बुधिया के बाबल लोग के कहां से प्रणाम लोग जाई लोग श्राद्ध संपन्न हो गए। अपन खंडरा देखनी हां इनकर चाचा दारू पियत में नु पुलिस पकड़ा के जेल में गई बाड़े। ये खंडान कहीं के वाह पियकर हो तो मान के लगे पियत में धरा गेल त अरे यार सारा बरगा बाबा के नानू कि बेचत में धरा गेल बाड़े। वो साला होम्योपैथिक दवाई से दारू बनावेला मर्दन। जहरीला साला अपना लोग के साला मुंह आदला। अभी हम अरे यहाँ पे भी है क्या? बढ़ने वाला है। इतना दिमाग खराब होगा ना मेरा। 20 पे जाएगा ना काटा कब 11 बजे। हाँ तो ठीक है जब अभी पर हमर जाए ई बंद नहीं हो पता जाना चाहिए। कि हमर मामा पुलिस इंस्पेक्टर हो। अरे वो सिक्का भी तो है। सोने दोगे तो फिर मैं चाय ना दूंगा। सस्पेंड हो गइल बारे कि धारा गइल बारे। अब इनका मामा के बारे में बोल से का बताई। बहुत झलास आदमी है मर्द आता ना झलास आदमी है कि पूछ जाए कि का शायद यहाँ पे मैं बच जाऊँ। साला गाय के खटाल में यस खटाल में थाना खोल दे। हो गया कंप्लीट। डुप्लीकेट थाना के डुप्लीकेट दरोगा खुदे बन गए। इतना फास्ट कर रहा हूँ मैं, अपना खानदान के 20-20 हजार घूस ले लेके इतना आसान। नौकरी दे के उनसे हाँ इसमें कंट्रोल ही बदल गया है। पुराने वाले में राइट दबा रहा था तो लेफ्ट जा रहा था, लेफ्ट दबा था तो राइट जा रहा था। इस वाले में राइट दबा रहा हूँ तो लेफ्ट जा रहा है। इस वाले में राइट दबा रहा हूँ तो राइट ही जा रहा है, लेफ्ट दबा रहा हूँ तो लेफ्ट ही जा रहा है। इसमें क्या है? अच्छा इसमें यहाँ पे मैं क्या बोलूँ। ये बताओ कि तुम्हारा शादी ब्याह हुआ है? अच्छा इसमें कंट्रोल अलग है, इसमें कंट्रोल का खेल है। अगर राइट दबाऊंगा तो लेफ्ट जाएगा। ओके इसमें जो भी है इसमें आसान है, बस जो भी है बस कंट्रोल का है। अरे कंट्रोल ही दिमाग खराब कर रहा है मेरा। दिखा देला से ही गांव में वही महाजन के पैसा 35,000 ले ले रही से आज बियाह खाली 1,35,000। अच्छा समझ गया, ध्यान न देनी समझ गया। देखो तनी से शादी तो शादी में ता गोट में फरिया लेम से ते कंट्रोल सोनम की इंग्लिश इतनी अच्छी है। सोनम मैं आपको अरे मैं क्या बोल रहा था भाइयों? लास्ट में भी है क्या? जाओ ऐसे ही। एक सेकंड अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। उसी के नीचे जाके खड़ा होगा लिटरल भाई। अरे हो गया। इसमें कंट्रोल ठीक। इसमें ये क्या है? शो में आपका क्या कैरेक्टर? अरे इन्होंने बताया जेपी यादव ने कि ये कपिल शर्मा शो के तर्ज पे बना हुआ है, तो क्या इसमें आपका अर्चना पूरन सिंह वाला रोल रहेगा या फिर अलग रहेगा? ये एग्जैक्टली अर्चना पूरन सिंह जी के हिसाब का शो नहीं है। बेसिकली ये अपने हिसाब से हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया है और बनाया। शो में आपका और जेपी जी की पत्नी बगल में है जेपी यादव शो में काम करती है, ये एक्ट्रेस है खुद ही। और जेपी जी की बनैले बनी दाल भात चोखा एक खानदान में कुछ जुड़ेला कि निमन बार बनी। प्रिसीजन ऑफ पॉलिटिक्स ये कैसे होगा? हम आपको वीडियो में देखे ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा सा रोल रखे रहते हैं। पुलिस वाला लाठी पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से
धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से। ये जो डंडे वाली बात आपने कही, ये सच है? मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो, पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम करता है, गलती करेंगे तो पिटाएंगे। क्या नहीं पे ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। हो गया। लोग ऐसा ना प्रो लोग को हल्के में नहीं लेने का। दल बल लेके अपना देखो मैं प्रो हूँ घर पे नहीं बताया था कि तो सर ने अरे कोचिंग में पिटाया, बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिता मैं देखो ऐसे ना प्रो हूँ ना। अरे ये तो बीच रास्ते में कंट्रोल चेंज कर दे रहे हैं। मैंने सुना कि आपको कोई धमकी हो गया, ये तो सेकंड फ्लोर में ही हो गया। देखो ऐसे कर, अच्छा इस पे हूँ क्या? ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं तो। अच्छा जाना है, ओए हो गया। अरे इतना आसान क्या था ये? ये क्या हो रहा है? भाई ये कैसे होगा? हो गया। हमारे महाभारत और रामायण इतना में आसान है क्या? कौन से शहरों का जिक्र किया गया है? चलिए जानते हैं। पहला है हस्तिनापुर। आज हम मेरठ के नाम से जानते हैं। और महाभारत के दौरान यहाँ कौरवों का राज्य था। इंद्रप्रस्थ है आज की दिल्ली, और यहाँ पांडवों अरे यार विराटनगर जो आज के जयपुर के पास आता है, अब हो जाएगा। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। पांचाल जो बरेली के आसपास है, द्रौपदी का जन्म हुआ था। अब पक्का हो जाएगा। गुजरात में है, ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। मिथिला है, ये देखो ऐसे खेलते हैं। यही माता सीता का जन्म हुआ था। पंचवटी यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? यहीं से रावण ने मां सीता का अपहरण किया था। किष्किंधा है पेदंडे हम्पी, जहां भगवान श्री राम की हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात हुई। क्या है ये? अयोध्या जो आज के उत्तर प्रदेश में है, यही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आप इनमें से कौन सी जगह विजिट करना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। हमारे महाभारत और रामायण में नहीं, मेरा गेम ग्लिच क्यों कर रहा है? थैंक यू भाई। नो थैंक यू भाई। भाई ये सबसे आसान लेवल है। यार अरे ये भी है क्या? इतनी मुश्किल से तो मैंने पार करा था। ये लो, अब ये पार नहीं होगा। आई थिंक जब वो उधर से आ रहा होगा ना, मेरे को तभी उसके ऊपर कूदना है। हाँ ऐसे ही कुछ करना है, बट ऊपर क्या? अब तो उसके ऊपर भी लैंड नहीं हो पा रहा। नहीं जा पा रहा। तो अपने आप ही गिर गया। क्या यार? पूरी
पूरी दुनिया प्लास्टिक से परेशान है और इस एक लड़की ने ना प्लास्टिक से ही करोड़ों रुपए कमा लिए। इस लड़की का नाम है ज़म्बी मैथी और ये केन्या की मटेरियल इंजीनियर हो गया। भाई भाई कितना हार्ड था। कंट्रोल हो चुका है। क्या? उसने बोला कि प्लास्टिक तो कभी खत्म हो नहीं से रहा तो प्रॉब्लम से भागने की बजाय क्यों ना इसका सॉल्यूशन मिला जाए। फिर उसने क्या किया, सारी प्लास्टिक को इकट्ठा करके उसको मेल्ट किया, उसमें रेत मिलाई और उसको एक शेप में डाल के ब्रिक बना दी। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि वो सक्सेसफुल हो गई। नॉर्मल क्रेट से 5 से 7 भाई मैं डर गया सच में। ये प्लास्टिक का काम आता है, इको फ्रेंडली भी होती है और केन्या में जितने भी रोड्स हैं और कोलंबिया में जितने भी घर हैं वो सभी इन्हीं ब्रिक से बन रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो कि इंडिया में करीब 9 मिलियन टन प्लास्टिक हमेशा निकल ही जाता है वेस्ट में। ना उछला ही नहीं। एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम है सॉल्यूशन की नहीं, सिस्टम की है। कमेंट करके बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। पूरी दुनिया प्लास्टिक से परेशान है और इस एक लड़की ने ना प्लास्टिक कुछ नहीं होगा। वैसे फोन पे बोलने से मार्केट हो गया। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इंडियन इसकी धारा 79 उन्होंने देखी है, बिना उसके परमिशन के ए, उन्होंने उसका नकाब किया। और मैं तो ये मानती हूँ कि नकाब महिला को नहीं किया, मुख्यमंत्री जी का नकाब उतर गया। उस पे जाना था। आप नकाब रखना चाहेंगे, आपकी चॉइस है। अगर मैं नहीं रखना चाहती तो ये मेरी चॉइस है। अभी और सुनिए। हेलो। ना आसान नहीं है। पता नहीं कुछ कुछ यूट्यूबर्स के साथ क्या होता है। अच्छा आप समझा ऐसे। मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती, पर स्टूडियो में जाकर अरे उसके प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या-क्या लगाया जाता है। तो मैंने भी लगाया है। लेट मी कंप्लीट। उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगी कि जाके मैं ऐसे करने का। अच्छा लो। हो गया। यहाँ पे भी आएगा भाई। उछलना भी था भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उछलना था। यहाँ पे अब मेरे को कूदना है। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। ये लेवल अभी तो कुछ हार्ड है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें कुछ ऐसे पार कर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कुछ इस टाइप से हमें इसे पार करना है ऐसे। हाँ तो मैं ये कह रहने दो भाई। अरे अब तो वहाँ तक भी नहीं जा रहा। हट यार कैसे होगा ये?
अच्छा ऐसा आपका लड़का करेगा जी। सरकारी नौकरी है जी मेरी। हो गया। ठीक है तो ठाकुर साहब हमें तो रिश्ता मंजूर है। अरे अरे क्या है ये? अरे तो पागल सरकारी नौकरी ना और कहीं नौकरी है। सरकार कहीं तो काम कराऊंगा खाने का। जल्दी से आ जा 2 गांव और रह हो गया इतना आसान। आगे मम्मी में तब अरे देख यहाँ से यूट्यूब में जाइए दाब के पूछो बोल के मांगवे तो दे दे। पूछो मांगवे तो दे दे के। हां पूछो मांगवे तो दे दे। अरे तो यहाँ पर नहीं कूद, अब फिर से करना पड़ेगा भाई। एक तो ये नहीं हो रहा। हो गया। अरे अरे यार यार ये हो क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे अरे यार ये कैसे होगा? अब करना ही पड़ेगा। आज की वीडियो में कम से कम उस ब्लू गेट तक तो पहुंचना ही है। हाय यार सब क्या हो, इतना गुस्सा आ रहा है ना। ये लो ये लो। समुद्र की गहराई में जाकर छिप गए। वेदों के बिना ब्रह्मा जी लाचार हो गए और सृष्टि का काम रुक गया। ब्रह्मा जी घबराकर विष्णु जी की शरण ये घूम क्यों रहा है? मधु और कैटभ में तपस्या करके देवी महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान पा लिया था। यानी वे अपनी मर्जी के बिना मर नहीं सकते थे। तब वेदों को वापस लाने के लिए विष्णु जी अब ने क्या करूं मैं? उन्होंने घोड़े का सिर इसलिए चुना ताकि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूंघने की शक्ति अब समझ गया मेरे को क्या करना है। मैं समझ गया। खोज सके। भगवान हयग्रीव अरे यार पर ये पहला वाला तो होए। हजारों साल तक ये लो। लेकिन वरदान के कारण वे मर ही नहीं रहे थे। अंत में भगवान ने अपनी माया से उन्हें मोहित किया और पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। असुरों ने अहंकार में शर्त रखी, हमें वहां मारो जहां पानी न हो, एकदम सूखी जगह।
पूरी दुनिया में तो पानी ही पानी था। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को पानी से ऊपर उठाया और कहा, मेरी जांघें सूखी हैं। और वहीं उन दोनों का वध कर दिया। मरने के बाद उन विशालकाय दैत्यों के शरीर से जो भारी मेद यानी चर्बी निकली वो जम गई और उसी से यह ठोस धरती बनी। इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी कहते हैं। युद्ध के बाद थके हुए भगवान हयग्रीव ने इसी नई बनी जमीन पर असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया। अब क्या करूँ मैं? हो गया इसीलिए हयग्रीव भगवान यार, इतनी मुश्किल से पहुंचा था। जाता है। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। अब देखो मैं क्या करता हूँ। यानी पूर्वोत्तर तो आज मैं काफी दिनों के बाद मम्मी पापा के साथ देवघर गई हूँ। तो हमारी साइड से सबसे पहले जाएंगे मंदिर, क्योंकि मैं यहाँ काफी दिनों बाद आ रही हूँ। क्योंकि जब यहाँ मेला स्टार्ट हो जाता है तब यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाती हूँ। भगवान की यहाँ इतनी अच्छी मूर्ति है, जिसको देखने के बाद मेरा माइंड एकदम पॉजिटिव। अरे यार मम्मी 17 बार शादी नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। मेरे जाने से क्या होता है? सदियों की उसी से करनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। कैसे होगा शादी। हेलो, सुनो मैं एक नंबर का बेवड़ा इंसान हूं, तो तुम मुझसे शादी के लिए मना कर दो। अरे क्या बात कर रहे हो? जस्ट एक चटनी की रेसिपी देखी है, बहुत सारी चटनी की रेसिपी। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मेरी सैलरी भी कम है। कोई बात नहीं यार, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है लोग बाहर जाके काम करें। आप घर पे ऐश करो, मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हम दहेज के खिलाफ हैं। दहेज के सख्त समर्थक है, अंकुश दबा के दहेज चाहिए। हमारे यहाँ तो फूड डिलीवरी का रिवाज है। मेरे पापा से पूछते थे कि कौन सी तरह की फॉर्च्यूनर चाहिए। अब बता ठीक है, लेकिन मेरा 3-4 लड़कियों के साथ चक्कर भी तो चल रहा है। बताना नहीं पड़ेगा कि लड़कियों को फ्लावर्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है। आप मुझे लेके आ जाओगी, मुझे सब पता होगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हमको गुस्सा बहुत आ रहा है। इसी कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ये कैसे होगा? अच्छा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर ठीक है, फिर कुछ ऑप्शन बचा। ये हिल क्यों रहा है इतना? लेवल डेवल की ऐसी की तैसी। हो गया यार, वो कितना हार्ड था। अरे, समझ गया क्या करना है। मैं समझ गया हूँ। हो गया। अरे वाला तो धोखा दे देता है। अरे हमारा धोखा दे देता है। तो ये तो निकल गया। यार इसमें टाइमिंग की बहुत दिक्कत है। ये तो धोखा नहीं दे, सारे धोखेबाज है सारे। शादी हो रखी है, मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं फुल टाइम, जितना टाइम है। कितना टाइम है? वाइफ क्या करती है? हो गया। वाइफ है। अगर पीछे वो PUBG डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए, अरे माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे। भाई आप तो पत्रकार के साथ बहुत उतरा हुआ। वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई है। आप जानते हैं दोस्तों, अच्छी ठंडी का रात नहीं आता है, आके सूते जाता है। तो इतना आसान था। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? हाँ?
फिर से खत्म ना हो जाए। जब मेरे को कूदना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7। 7वें पे होता है 1 2 समुद्र के ठीक 3 बीच खारे पानी में 4 छीलकर मीठे जल का एक 5 फुव्वारा फूट पड़ा। ये 6। चमत्कार भगवान राम ने किया था, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। ये कहानी जुड़ी है लंका विजय के बाद की। रावण को हो पराजित गया। करने के बाद भगवान राम अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे थे। जब वह आज के रामेश्वरम के तट पर पहुंचे तो उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ा। लंबी यात्रा और युद्ध की थकान से माता सीता को बहुत तेज प्यास लगी। आसपास पीने लायक पानी का कोई स्रोत नहीं था। हर तरफ सिर्फ समुद्र का खारा पानी था। सीता की प्यास देखकर श्री राम का मन द्रवित हो उठा। अपनी पत्नी और पूरी सेना की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक दिव्य बाण समुद्र के बीचों बीच चला दिया। जैसे ही राम का वो इच्छा बाण समुद्र की सतह से टकराया, चमत्कार हुआ। धरती पर मीठे जल का एक ठंडा फुब्बारा जोर से फूट पड़ा। जिस स्थान पर राम ने बाण मारकर पानी निकाला था, वही पवित्र स्थल आज विल्लुंडी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। तमिल में विल्लुंडी का अर्थ है बाण चलाया गया। यह कुआं आज भी रामेश्वरम से कुछ दूर समुद्र के अंदर हुआ है। जब ज्वार आता है तो खारे पानी की लहरें इसे पूरी तरह ढक लेती हैं, लेकिन इसका जल आज भी मीठा रहता है। श्री राम के सभी भक्त कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। समुद्र के ठीक बीचों बीच खारे महोदय, कल जो मैंने ये सभी किताबें आपसे अब मैं समझ गया क्या करना है। स्वामी जी यहाँ पर जाकर वापस यहाँ पे आना है, और यहाँ पर जाके यहाँ पे, और अब समझ गया। मीडिया की दुनिया में वायरल होने के लिए लोग आजकल क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनाब, कभी कभी बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना कैमरा सेट किए असल टैलेंट खुद ही इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। जब पोर्टल यूज ही करना पड़ेगा। जब एक बिल्कुल बिना पोर्टल यूज करे मैं तो जाकर दिखाऊंगा। मीडिया का लंकेश बन गया। वीडियो दिख रहा है कि एक शख्स रोज की तरह अपनी ठेली लगाए सब्जी बेच रहा है। आई थिंक पोर्टल के बिना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो ये पोर्टल देते ही क्यों। क्योंकि ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये अच्छा, इसके ऊपर नहीं जाना था। गूंजदार और डर के साथ इसके ऊपर ध्यान रखना, गद्दार है। बस फिर क्या था, सड़क बनी रणभूमि। उसके बाद यहीं पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे। वायरल स्टार, उसकी आवाज इतनी दमदार है कि लोग खरीदने आए रुक कर देखते। अरे भाई, ये लो, चलो 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 चलो, हो गया। कितने लेवल है? 1 2 3 4 5 6 रह रहे हैं। आज की वीडियो में 6 के 6 कर दूंगा। इससे क्या होता है? अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया। ओके, समझ गया। हो गया। नहीं, ये तो नहीं करना। इस बच्चे ने कितनी खतरनाक पहेली पूछी है कि मास्टर से भी जवाब नहीं दिया है। ओके, हमें बताना। पहले ये बता, स्कूल क्यों नहीं आए थे? पहले स्कूल क्यों नहीं आते, ये बताओ। अच्छा, नहीं तुम्हारी बेटी मेरे में पहुंची, तुम स्कूल ना रहे हो। बुखार आया था, तबीयत खराब थी। मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, दवा ना ली। अब बताओ क्या पहुंच रहा था, बताओ। उसके हाथ में पैर भी है, मगर मुंह भी बहुत चल नहीं सकता है। अच्छा, पहली है ये, पहली है ये, हमें बतानी है। ऐसी क्या चीज़ है? तो ये है पशेन, जिसके हाथ भी है, मुंह भी है और पैर भी हैं। घड़ी, घड़ी भी नहीं है। मछली तो हमें नहीं पता, तुम बताओ क्या है। हो गया। मरा हुआ आदमी। अच्छा,
इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू। तब तक ले बाय बाय, क्योंकि वीडियो हो रही है बड़ी।